ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र का काम था ये तीनों का ये सेवा करें। जो ये तीनों कहेंगे शूद्र को वो करना पड़ता था। अगर नहीं करते तो उनको कठोर ये ब्रह्मावाद कठोर दंड देते थे। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे हमने आपसे कहा था कि हम लेकर आएंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो हम लेकर आए आपके सामने, ठीक है, कि आर्यों ने वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांट दिया था। मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था कि किनको कौन सा काम करना है, किसको कौन सा काम करना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो समझेंगे। और अगर आप वीडियो लास्ट तक वॉच करते हो तो आपको मेरा उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आइए हम लेकर आए आपके सामने कक्षा 6 का इतिहास है, जो 6 से 12 तक सभी एनसीईआरटी के लिए ये एनसीईआरटी है। सभी गवर्नमेंटेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। कभी कभी पूछ लेता है कि हमारे हमारे वर्ण व्यवस्था को कितने पार्ट में बांटा गया है। अगर जिनको पता है तो वो बता देंगे 4 पार्ट में। अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपको हर वर्ड के बारे में आपको, ठीक है, हर वर्ण के बारे में आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ण कौन काम करता था, ठीक है, और किस काम के लिए बांटा गया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्यों ने वर्ण व्यवस्था को 4 वर्गों में क्यों बांटा। भाई उनका कोई रीजन था तभी ना बांटा, वैसे थोड़ी ना बांट देगा। अब मान लीजिए आपके घर में आप 3 भाई हो, ठीक है, और अभी छोटे छोटे हो। जब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, शादी ब्याह होगा, है ना, तो किसी बस कारण, किसी रीजन के कारण, है ना, सबको अलग अलग रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो जैसे कोई झगड़ा करके रह रहा है ना, कोई झगड़ा कर लिया, कोई क्या वगैरह वगैरह, मतलब कुछ भी करके हम 3 भाइयों को अलग अलग रहना पड़ेगा। तो आर लोग क्या करते थे, उन्होंने एक तरकीब लगाया। उन्होंने वेदों में लिखा हुआ, ठीक है, एक वर्ड का उन्होंने प्रयोग किया और इन्होंने 4 वर्ण व्यवस्था बना दिया। पहला है क्षत्रिय, ठीक है, पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। तो आज हम इस स्केच के बारे में, इस हेडिंग के बारे में समझेंगे कि इसके मतलब होता क्या है आखिर। तो ब्राह्मण जो है, ठीक है, पहला हमारा वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण। आर्यों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भाग में बांट दिया, ठीक है। तो पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करते थे वैदिक कालीन में? देखिए, ब्राह्मण शिक्षा देना उनका काम था। जो ब्राह्मण थे उनका काम था शिक्षा देना, ठीक है, और अध्ययन करना। ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना और शिक्षा को अध्ययन करना, ठीक है। इसके बाद में वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, फिर है दूसरों को सिखाना, यज्ञ पूजा पाठ करवाना और धार्मिक अनुष्ठान कर मतलब कराना, समाज को धार्मिक नीति का मार्गदर्शन देना। मतलब ब्राह्मण जो थे, है ना, इनका कार्य था शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा देना, पूजा पाठ करवाना। इनका आर्यों ने इनको ये काम सौंप दिया कि आपको ये चीज करना है, आप सही मार्ग दिखाओगे, है ना। और कोई भी बंदा जो नीच नीच कास्ट का है या अपर कास्ट का है, वो जो है शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। अगर शिक्षा ग्रहण वो करता तो वो पाप माना जाता, ठीक है, उनके द्वारा उनको सजा दिया जाता, ठीक है। साफ साफ वेदों के मतलब वेदों में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये तो छोटा सा है, मैं बताना अगर स्टार्ट करूं तो आप हैरान हो जाओगे, ठीक है। तो ये रहा आपका मतलब ये रहा ब्राह्मण के काम, ठीक है। ब्राह्मण का काम यही था भैया, शिक्षा देना, शिक्षा को प्राप्त करना, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को शिक्षा देना, यज्ञ पूजा पाठ करवाना, धार्मिक अनुष्ठान करना और धार्मिक नीति का, ठीक है, समाज को धार्मिक नीति का मार्गदर्शन देना। मतलब समाज को बताया जाता था ब्राह्मण द्वारा कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये नहीं करना है। तो ये ब्राह्मण का काम था। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन सा काम करते थे? जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय कौन सा काम करते थे? इनका काम था राज्य की रक्षा करना, युद्ध करना और सेना का नेतृत्व करना, शासन चलाना तथा
न्याय की व्यवस्था बनाए रखना, प्रजा की रक्षा करना। क्षत्रिय के काम तो ये था, इनको ये बना दिया गया कि आप अपने राज्य की रक्षा करो, कोई अगर दुश्मन आता है तो उसको मारो, उससे युद्ध करो, उससे लड़ाई करो, अपने राज्य की तुम रक्षा करो, ठीक है, और अपने प्रजा के आप रक्षा करो, सबसे लड़ो, युद्ध करो, है ना, ये काम था क्षत्रिय का। इसके बाद में आता है वैश्य। अब वैश्य को कौन सा काम दिया गया? वैश्य को काम दिया गया खेती करना। वैश्य से कहा गया आप खेती करो। इसके बाद में पशुपालन करो। जब पशुपालन करो करेंगे वो, तो ब्राह्मण लोगों को दूध, घी, है ना, बहुत सारे ऐसे सिस्टम उनको मिलते थे। इसके बाद में है व्यापार, व्यवसाय, ठीक है, और समाज की धार्मिक व्यवस्था को मजबूत बनाना, ये वैश्य का काम था, ठीक है। उनका कहना यह था कि आप पशुपालन करो, है ना, और खेती करो, जो खेती करो वो हम लोगों को खिलाओ, व्यवसाय करो, अच्छे अच्छे अपने समाज को मजबूत करो, हमारा आर्थिक धार्मिक स्थिति को एकदम मजबूत बनाओ। और लास्ट में सबसे आता है शूद्र, ठीक है। शूद्र का क्या काम होता था? इनका काम था अन्य 3 वर्णों की सबसे और सहयोग करना, वर्णों की सेवा सहयोग करना, इनका काम था, ये था शूद्र का। यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का काम था ये तीनों का ये सेवा करें, जो ये तीनों कहेंगे शूद्र को वो करना पड़ता था। अगर नहीं करते तो उनको कठोर, ये ब्रह्मावाद, कठोर दंड देते थे। ना तो क्षत्रिय ये लोग ब्रह्म ये कहते थे इनसे, ये आके इनको कठोर दंड देते थे। इनका कहना था आप हमारी सेवा करो, अगर हम कहें आप हमारे जूती के सामान हो, हमारी जूती साफ हो, तो उनको करना पड़ता था। अगर नहीं करते तो क्या होता? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन थे? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या कहते? क्षत्रिय। मतलब अभी हमारे देश में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर उनको कोई चीज का अगर ठेस लगे या पहुंचे तो वो कहेंगे किससे? अपने सेना लोगों से। अगर मान लीजिए कोई बाहर का विदेशी हमला हमारे भारत पे होता है तो प्रधानमंत्री बैठे हैं, वो कहेंगे किससे? छत्ते मतलब सेना लोगों से, सेना के कमांडर जो होते हैं, है ना, जो जेट होते हैं, उनसे बोलेंगे कि आप युद्ध करना स्टार्ट करो, तभी तो होगा। तो सूद जब कोई काम नहीं सूता था तो ब्राह्मण क्या करते थे? उनको ये क्षत्रिय को मतलब बताते थे कि आप इनके साथ ऐसा करो, तो ये लोग इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। और जो वैश्य थे ये भी मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन ये आपस में दोनों भाई भाई थे, लेकिन ये भी बहुत छुआछूत मनाते थे, है ना। तो छूत का ये काम था कि आप तीनों वर्गों की ये जो एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करो। अगर आप सेवा नहीं करते हो तो आप मार खाओगे। और सहयोग का कृषि, निर्माण, हस्तशिल्प और तथा विभिन्न प्रकार के श्रम कार्य करना, समाज के दैनिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देना, ये शूद्र का काम था, ठीक है। शूद्र को एकदम निचला पांच बनाया गया, निचला हिस्सा बनाया गया, एकदम मूर्ख बनाया गया, है ना। वर्ण व्यवस्था इतना कठोर कर दिया गया कि जो है जब आप धीरे धीरे आगे लेवल लेवल पढ़ते जाओगे तो आपको सब समझ में आएगा, है ना। तो ये आपके सामने, है ना, आपके सामने 4 वर्ण के बारे में हमने बता दिया है, आपको समझा भी दिया है। अगर आपके सामने अगर ऐसा आता है कि वर्ण कितने प्रकार के, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया, कौन कौन से काम है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया, समझा दिया है। और अगर वीडियो नहीं समझ में आया है तो आप फिर से रिवाइज करके इस वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो में हम आपके सामने, है ना, लाते रहेंगे। और हमने एक अच्छे से इतिहास स्टार्ट किया है तो उसको हम एकदम एंड करेंगे। इसके बाद में फिर आपके सामने कोई दूसरा सब्जेक्ट लाएंगे। और अगर ऐसी ही वीडियो अगर आपको आप लेना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो 6:30 बजे आपको पर डे मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको कल वाली वीडियो में एक मस्त वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए ऑल द बेस्ट।